चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे गए हैं उसके ऊपर फोकस करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेंज लॉ इज रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ये 2022 में ही पूछा है, 15 में भी और 16 में भी, 3 साल बार बार लगातार। लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल ऑफ, या कह सकते हैं लेंज का नियम संबद्ध है, या कह सकते हैं लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। एक ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि भैया लेंज लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे। तो हम लोग 2 नंबर वाले में देखेंगे। फिलहाल यहां के लिए किसके ऊपर बेस्ड है? एनर्जी। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? याद करके रखे हुए हैं, ध्यान में, वेबर होता है, अच्छे से पता है। वही यहां भी पूछा ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा? वेबर हो जाएगा। इसको तो कोई झंझटे नहीं है, वेबर। लेकिन क्या अगली बार जब पूछेगा तो वेबर ही पूछेगा? हो सकता है ना थोड़ा सा भावनाएं उसकी बदल जाए और उससे अच्छा पूछ दे। तो ये भी पूछ सकता है कि वेबर के अलावा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, या टेस्ला मीटर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड, ये सारे में से कुछ भी पूछ सकता है। 4 ऑप्शन आपको देगा इसमें से कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये तो हो गया इसका ऐसा यूनिट। अब सीजीएस यूनिट भी कुछ होता है, वो क्या होता है हमारा? मैक्सवेल। और 1 वेबर इज इक्वल टू कितना मैक्सवेल, याद रखना है। 1 वेबर इक्वल 10⁸ मैक्सवेल याद रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम का सवाल है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। वैसे यदि वेबर पूछा था तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा इसमें भी वेबर, चलिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्या रहा है? 1 हेनरी इज इक्वल टू, हेनरी सबसे पहले ये पता हो हेनरी किस चीज का यूनिट होता है। हेनरी हमारा सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है। अच्छी बात है। यहां आसान सा सिर्फ पूछा है कि भैया 1 हेनरी किसके बराबर है इस चारों में से। क्वेश्चन तो ये आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हमारा दोनों के लिए क्या होता है? हेनरी ही होता है। तो यहां बोल रहा है 1 हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी। तो इसको याद रखना क्या है? इसको तो याद रखने वाली कुछ बात नहीं है। तो अब हमको मिली लगाना है, तो क्या कर दिया? 1 हेनरी को लिख सकते हैं मिली बाई मिली, 1 इंटू मिली बाई मिली हेनरी। तो 1, अब एक मिली इसके साथ चिपकाना है तो लिख लेते हैं ऐसा 1 बाई मिली इंटू मिली हेनरी। ये हो गया 1 इंटू मिली का मतलब 10 टू द पावर डेसी सेंटी मिली माइनस 3 इंटू मिली हेनरी। ये बहादुर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 मिली हेनरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 मिली हेनरी, 10 टू द पावर 3 मिली हेनरी। ये पूछा क्यों है? ये 11th के लायक अच्छा भी है, 12th में नहीं अच्छा है। नेक्स्ट चलिए क्या रहा है? इन ए क्लोज सर्किट रेसिस्टेंस इज 10 ओम। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, मतलब रेसिस्टेंस हमारा दे के रखा है 10 ओम। ठीक। द लिंक्ड फ्लक्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इतना। इस परिपथ में t समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई से परिवर्तित होता है। तो फाई की वैल्यू क्या दे के रखा हमारा? 6t² माइनस 5t प्लस 1। ठीक है, ओके। एट t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। t इक्वल्स टू कितना सेकेंड पे? 0.25 सेकेंड पे हमको पूछ रहा है कि I क्या होगा सर्किट के अंदर। यही सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। और मेरे लाल, डिफरेंशिएशन आपको इसमें जितना जरूरत पड़ेगा, इससे ज्यादा इसके अगले चैप्टर के अंदर, एसी के अंदर इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। डिफरेंशिएशन के वीडियो है आपके पढ़े हुए, उसको जाके डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सीखिए। यदि नहीं आता है तो आप बल्ले बल्ले में रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। हमको सबसे पहले इसके लिए हम निकालेंगे ईएमएफ। ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस d∅dt। चलिए ये कहां से आ गया भैया, छोड़ो। तो माइनस d∅ की वैल्यू कितनी? 6t² माइनस 5t प्लस 1 बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? -12
t-5 और कह रहा है हमको कहाँ पे टाइम देकर रखा 0.25, तो 0.25 को और लिखना चाहोगे तो 1/4 सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो चिपका देते हैं यहाँ पे -12 इंटू 1/4 -5, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया कट गया 3, तो 3 - 5 तो ये हो जाएगा हमारा 2। IMF है तो इसका यूनिट लिख देंगे भी 3 - 5 = -2, -2 इंटू माइनस मतलब +2। चलिए अपनी भावनाओं को आगे व्यक्त करते हैं। EMF निकल गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया मतलब V निकल गया, तो E को लिख सकते हैं, जैसे V को लिखते हैं I इंटू R, तो हमको I चाहिए तो क्या लिख सकते हैं E/R। E की वैल्यू कितनी 2, R की वैल्यू कितनी 10, मतलब 0.2, करंट का यूनिट एम्पियर, तो 0.2 A, तो 0.2 इधर एम्पियर में हमारा कितना आ जाएगा 0.2, आसान है। चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें से किसके बराबर होगा, तो इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहला तरीका एकदम बच्चा वाला कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला डालिए, डायमेंशन है हाँ, उसके बाद E का डायमेंशन फॉर्मूला डालिए, सॉल्व करके निकालिए भैया ये कितना होगा, ठीक है। उसके बाद वापस से एक बार इसको पकड़िए, किसको B²/2 म्यू नॉट, सब में इसका डायमेंशन फॉर्मूला सबका डालिए, फिर निकालिए और देखिए क्या इसके बराबर है, आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर दूसरे को चेक कीजिए, तीसरे को चेक कीजिए, चौथे को चेक कीजिए, जिसके साथ आ जाए उसके साथ अपनो चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे क्योंकि फॉर्मूला तो याद करना कंपलसरी है। तो ये होता किस चीज का फॉर्मूला, ये होता है एनर्जी डेंसिटी का, कब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है, तो ये तो याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारा क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, वो होता है 1/2 B²/μ। चूंकि दोनों एनर्जी डेंसिटी ही है तो दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, तो यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा। तो भावनाओं को समझ के हुए इसका जो यूनिट होगा सेम यूनिट इसका, जिसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो ये किसके बराबर है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में किसके बराबर होता है, B²/2 म्यू नॉट, या म्यू लिख सकते हैं, म्यू और म्यू नॉट दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम ही होता है, यूनिट ऑफ डायमेंशन। तो बिना कुछ किए हुए इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, इसको याद रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बिना कोई मेहनत के बना सकते थे। तो 2018 में आप अच्छा काम कर सकते थे, वरना इसको तो कर ही सकते हैं, सबकी वैल्यू डालिए 1/2 B²/, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मैग्नेट्स ऑफ सेम लेंथ आर A, 2A एंड 6A रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ओके, क्रमशः A, 2A तथा 6A है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट M = क्या होता है, NIA। दोनों केस में हमारा N और I हमारे क्या होंगे, नहीं बदलने वाले स्थिति में होंगे, जबकि एक सिर्फ बदल रहा है, एक बार क्या है A है, दूसरी बार A क्या है 2A है, और तीसरी बार A क्या है 6A है। तो हम कह सकते हैं M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर हो जाएगा, A के ऊपर। तो यदि हम लिखना चाहते तो M1 M2 M3 किसके बराबर हो जाता, A1 A2 A3, यहां से लिखते A1 का A, इसका 2A, इसका 6A। अब इसको लिखते 1:2:6, तो हमारा ये क्या हो जाता है M1 M2 M3 1 to 6 2018। थोड़ा सा समझ में आएगा, एक फॉर्मूला सारा कहानी खत्म। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन सर्कुलर कॉइल इज हेल्ड इन वर्टिकल प्लेन, ए बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड इट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट एज सीन फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट इज। उतग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पे अच्छा ठीक है, चुंबक की तरफ से देखने पे कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी।
तो ये हमारा लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, याद होगा, थोड़ा बहुत भावना है इसकी। यदि हमारे पास एक तार है, इसके हिसाब से ये हमारा क्या है, एक चुंबक है, ये हमारा इसका नॉर्थ पोल, ये हमारा इसका साउथ पोल। जब हम इसको इस कॉइल के पास लेके जाएंगे तो ये क्या चाहेगा कि भैया तुम नहीं आओ, हमको तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे खुश हैं, ठीक है, हमको अपने में कुछ बदलाव नहीं चाहिए। तो ये कैसा बिहेव करेगा, जो ही ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो ये चाहेगा कि भैया ये हमसे दूर है, मेरे पास नहीं आए, प्राण घातक है ये। तो ये क्या करेगा, इसको दूर भेजने के लिए एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इस साइड से अपना नॉर्थ पोल बनाएगा, इस साइड से अपना साउथ पोल बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये इसके पास अब नॉर्थ है तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को चिपकने नहीं देंगे, तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा। ओके, यदि ऐसी कहानी होती, यदि ये दूर जा रहा होता, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे जाता, तो ये क्या कहता कि भैया पास जब आ गए हो तो दूर नहीं जाना, अब आप हमारे हो तो हमारे पास ही रहिए। तो ये क्या करेगा, इसको दूर नहीं भेजना चाहेगा, तो इसके लिए क्या करेगा, ये ऐसा कुछ करेगा कि इसका इस साइड साउथ बन जाए, ये हमारा नॉर्थ बन जाए, क्योंकि साउथ और नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपने तरफ खींचने के चक्कर में रहेगा। तो इस टाइम हमारे इस साइड से यदि चुंबक की तरफ से हम देखेंगे तो इस साइड से वो क्या दिखेगा, साउथ पोल, और इस केस में देखेंगे तो इस साइड से क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा। अच्छी बात है। अब ये तो ठीक है, साउथ और नॉर्थ क्लियर हो गया। यहां कह रहा है भैया आ रहा था, तो इसकी चर्चा यहां नहीं हो रही होगी। अब साउथ या नॉर्थ दिखने से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये भी ध्यान देना है। ये हमारे पास कॉइल है, हम ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये कैसे दिख रहा है, ऐसा और ऐसा, मतलब ये कैसा चल रहा है। यदि साउथ बनता तो ये कैसा बनता, क्लॉकवाइज। तो यहां हम बात करते साउथ बन रहा है तो ये क्लॉकवाइज बनता। यदि हम एन लिखते, यदि हमारे पास कॉइल है, इस थोड़ा सा इसको ऐसा कर दीजिए, तो ये कैसे दिख रहा है, इस साइड से ये ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या बन रहा है, एन बन रहा है, तो इस साइड से क्या बनेगा, दिखने पे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा भावनाएं हमारी। चलिए आगे चलते हैं स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टल अलोंग ईस्ट वेस्ट। ओके, ईस्ट वेस्ट में एक हॉरिजॉन्टल रॉड को रखा गया है। इज रिलीज टू फॉल, इसको छोड़ दिया जाता है गिरने के लिए, गिर जा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विल बी। अब ये हमारा मोशनल ईएमएफ, थोड़ा टॉपिक पढ़े होंगे मोशनल ईएमएफ, 2 नंबर में आपको शायद है क्वेश्चन पूछे हुए। तो मोशनल ईएमएफ के लिए केस में हम लोग जानते हैं, जैसे ये हमारे पास रॉड है, इसको क्या छोड़ दिया गया, छोड़ेंगे तो कुछ इसके पास वेलोसिटी होगी, जितना नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मोशनल ईएमएफ के लिए क्या होता है, E इक्वल्स टू बी भी एल। बी भी एल, लंबाई तो बदल नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा है, लेकिन वेलोसिटी बदल रही है, मतलब ईएमएफ बदलेगा, मतलब ईएमएफ भी नीचे जाएगा, भी की वैल्यू बढ़ेगी, ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कह सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ जा भैया, इंक्रीज करेगा भैया, चलो चला, तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ बढ़ेगा। तो सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बी नहीं बढ़ रहा है, ना ही एल बढ़ रहा है, क्योंकि लंबाई उतना ही रहेगा इस किसका, रॉड का, कंडक्टिंग रॉड का। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है, नहीं याद है, कोई झंझट नहीं। ईएमएफ वही डायमेंशन के साथ चलता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का चलता है। तो एक तरीका अपना है कि भैया ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, पता है डी फाई बाई डी टी के अंदर हम डी फाई हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसका हमको पता है। यदि पता है तो हम इस वाले तरीके से यदि चलते तो ईएमएफ इक्वल्स टू कितना, माइनस डी फाई बाई डी टी। चलिए माइनस का कोई माय बाप नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। डी फाई या फाई का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और dt मतलब टाइम, मतलब इसका सेकेंड। माइनस का कोई यूनिट होता नहीं है तो माइनस से कोई बात। न्यूटन का हम यदि बात के डायमेंशन के तो mL/t-2 इंटू मीटर के लिए L और एम्पियर के लिए चलिए I लिख लेते हैं -1 और सेकेंड के लिए यहाँ t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mL/2t-2
i माइनस 1 t माइनस 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ml2 t माइनस 3 i माइनस 1 ml2 t माइनस 3 i माइनस 1। ये यदि आपको ये याद नहीं रहा कि भैया फाई का यूनिट क्या है, तो ईएमएफ का भी वही कहानी होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का तो याद होगा, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का होता है हमारा ml2 t माइनस 2, इतना याद रहता है। और चार्ज का क्या होता है, a इंटू आई या a इंटू आई नहीं, i इंटू टी। AT बोलिए या IT बोलिए, एक ही बात है। इसको हटाइए, तो यहां से इसको सॉल्व करते क्या होता है, ml2 t माइनस 3 i माइनस 1। सेम कहानी जो यहां से आया वही हमारा यहां से आया, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। तो हम चाहे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ये यदि आपको फाई का यूनिट याद है या डायमेंशन याद है तो भी निकाल सकते हैं। नहीं याद है तो वर्क अपॉन चार्ज तो फॉर्मूला याद रखना ही है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीछे भी याद होगा एनर्जी डेंसिटी के लिए यूज करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन को बनाए थे कि डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर है। तो एनर्जी डेंसिटी याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ओके। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में एनर्जी डेंसिटी होता है 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इससे पहले भी एक बार पूछा, 2017 में भी पूछा है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई म्यू, बी स्क्वायर बाई म्यू 2 म्यू, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, या म्यू सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2017 का बी, 2010-17 का 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट करें एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या होता है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन का नहीं होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, ओके। तो लेके चलते हैं वही को, तो या लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, हेनरी होता है। तो हेनरी तो दे के रखा है भैया, एक लाइन दे दिए। यदि ये नहीं देके कुछ और देता, मान लो ये हमको दे देता वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, तो ये सब भी इसके यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में ही, अलग अलग तरीके से, पोटेंशियल के टर्म में, वोल्टेज के टर्म में, जूल के टर्म में, वेबर के टर्म में, न्यूटन के टर्म में। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यदि एक याद है तो बाकी सब भी याद कर सकते हैं, सबको तोड़ तोड़ के। तो स्वप्रेरण का एसआई मात्रक, सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक हमारा हो गया हेनरी। चलिए, आपको टोटल 11 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2009 से 2022 तक में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।